गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा हमारा बिजनेस में अभी आपका एक टेस्ट होगा। मैडम ने आपको डेट शीट बता दी होगी। तो उसमें चैप्टर 4 का हम टेस्ट लेंगे जिसका नाम है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क चैप्टर नंबर 4 है बेटा आपका बिजनेस में। हम रिवीजन करेंगे इसके टेस्ट के लिए। रिवीजन फॉर टेस्ट बेटा 10 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने में रिवीजन करा देता हूँ एक बार बिजनेस रिस्क के बारे में। ठीक है बेटा, आपको वैसे आता भी होगा ये चैप्टर, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो बिजनेस रिस्क हमारा होता क्या है बता देता हूँ मैं आपको बेटा कि देखो फ्यूचर जब भी कोई हम बिजनेस करते हैं तो हमें रिस्क तो हमारे साथ साथ चलता ही है और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर की चीज़ हम पहले डिसाइड कर ही नहीं सकते कि फ्यूचर के रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्लानिंग्स करते हैं, कुछ डिसीजंस लेते हैं जिससे ताकि फ्यूचर रिस्क को कम किया जा सके। तो फ्यूचर में बिजनेस को किस तरह का रिस्क होगा बेटा? बिजनेस को किसका रिस्क होता है? लॉस का रिस्क होता है, ठीक है। तो फ्यूचर में बिजनेस के इस लॉस को कम करने के लिए हम कुछ प्लान्स करते हैं और फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। देखो हम फ्यूचर की चीज़ पहले डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बिजनेस रिस्क को कम करने के लिए हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि अब आपके सामने हैं। तो कहने का मतलब कि द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी होना वो बिजनेस रिस्क कहलाता है। बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी होना बिजनेस रिस्क कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके नेचर पढ़ेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस इन बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। बिजनेस में लॉस की पॉसिबिलिटी होना ही क्या कहलाता है? हमारा बिजनेस रिस्क कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेचर अगर हम पढ़ें इसके तो नेचर क्या क्या है? रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज। अब अगर हम इस चीज़ को देखें एक बार तो चलिए एक बार पहला आता है रिस्क इज़ द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। मतलब क्या होता है बेटा? रिस्क हमारा अनसर्टेन होता है क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। फ्यूचर में हमें क्या पता रिस्क होगा या नहीं होगा, तो ये अनसर्टेन होता है हमारा फ्यूचर, और रिस्क भी हमारा अनसर्टेन होता है। अगर हमें पहले पता लग जाए कि फ्यूचर में अब हमें लॉस होगा तो हम पहले से अलर्ट हो जाएंगे। तो रिस्क हमारा अनसर्टेन होता है, ठीक है। अब रिस्क कितने तरह का हो सकता है? ह्यूमन अनसर्टेनिटी भी हो सकती है, ह्यूमन रिस्क भी हो सकता है, बिजनेस रिस्क भी हो सकता है और नेचुरल रिस्क भी हो सकता है। अब ह्यूमन रिस्क की अगर हम बात करें तो जो हमारे जैसों कारण एक एम्प्लॉय के कारण होता है, जैसे स्ट्राइक कर देना, चोरी कर लेना बिजनेस के अंदर, तो जो ह्यूमन के कारण होता है वो ह्यूमन रिस्क होता है। बिजनेस के कारण जो होता है जैसे प्राइस में चेंजमेंट कर देना, डिमांड कम हो जाना प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग की क्वालिटी कम हो जाना, ये बिजनेस की तरफ से होता है रिस्क, वो बिजनेस रिस्क होता है। और नेचुरल रिस्क तो होता है जो अर्थक्वेक आ जाना, ड्रोट आ जाना, स्नोफॉल होना, मतलब कहने का मतलब क्या है? भूकंप आ जाना, तूफान आ जाना, उस वजह से अगर कोई हमारा माल डैमेज हो जाता है, प्रोडक्शन खराब हो जाता है, प्रोडक्ट खराब हो जाता है, तो वो बेटा हमारा नेचुरल रिस्क होता है। रिस्क इज़ अनअवॉइडेबल। रिस्क हमारा अनअवॉइडेबल होता है क्योंकि पहले से ही डिसाइड नहीं किया जा सकता रिस्क को कि रिस्क को हमें होगा या नहीं होगा, क्योंकि रिस्क हमारा फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज द साइज ऑफ बिजनेस। बेटा रिस्क किस पर डिपेंड करता है? बिजनेस के साइज पर डिपेंड करता है। बिजनेस का साइज जितना बड़ा होगा रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। बिजनेस का स्केल जितना कम होगा रिस्क उतना ही हमें कम होगा। प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। देखो जिस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको उतना ही ज़्यादा रिस्क की भी संभावना होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जिस बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसको बेटा रिस्क की भी संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है बेटा कि रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नेचर पर भी डिपेंड करता है रिस्क। बिजनेस का प्रोडक्शन किस चीज़ का है?
बिजनेस किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेस क्या प्रोडक्ट बना रहा है, बिजनेस का नेचर कैसा है। जिस तरह का बिजनेस का नेचर होगा, मान लीजिए बिजनेस का नेचर एसी बनाने का है, एयर कंडीशनर, हैवी प्रोडक्शन कर रहा है बिजनेस, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है टूट फूट का, डैमेज का। अगर बिजनेस को छोटा मोटा कर रहा है, छोटे मोटे प्रोडक्शन का कर रहा है, तो बेटा वहाँ पर रिस्क हमें कम होता है। अब बात आते हैं कोजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस के बेटा 3 कोजेज होते हैं बिजनेस में रिस्क होने के। एक तो नेचुरल रिस्क, एक ह्यूमन रिस्क, और एक आता है बेटा हमारे पास इकोनॉमिक रिस्क। सबसे पहले हम नेचुरल कोज पढ़ेंगे। नेचुरल कारण क्या होता है, देखो जैसे डायग्राम्स में आपको पता लग रहा होगा पिक्चर में, नेचुरल जैसे बाढ़ आ जाना, तूफान आ जाना, उसके कारण जो हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो हमें रिस्क होता है, जो लॉस होने की संभावना रहती है। नेचुरल रिस्क जो हमारे हाथ में नहीं होता, बियॉन्ड द पावर ऑफ द मैन, जो हमारे एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। नेचुरल है, बाढ़ कभी भी आ सकती है, हमारे हाथ में थोड़ी है बेटा। ये जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, नेचर पर डिपेंड करती है, वो नेचुरल रिस्क होता है। जैसे सीजनल चेंजेस, अचानक से फ्लड्स आ जाना, ड्रॉट, स्नोफॉल हो जाना, तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, वो सीजनल चेंजेस होता है। जियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है, जैसे क्या कहते हैं, वार्म ऑफ द अर्थ कोज ग्रेट लॉस, मतलब कहने का मतलब क्या है कि धरती पर एकदम से भूकंप आ जाना, अर्थक्वेक आ जाना, जिससे कि हमारा जियोलॉजिकल चेंजेस होता है, जियोलॉजिकल लॉस होता है। और अदर नेचुरल क्लाइमेटीज क्या होता है, जैसे भाई किसी का भाई लोकटस अटैक, जो टिड्डे होते हैं, टिड्डे अटैक नहीं करते थे फसल पर, उनकी वजह से जो लॉस होता है हमारे बिजनेस को, फसल को, तो वो होता है हमारा अदर नेचुरल क्लाइमेटीज। ह्यूमन कोजेस कौन से होते हैं, ह्यूमन के कारण जो लॉस होता है, जैसे आपको पिक्चर में पता लग रहा होगा, जैसे इन्होंने एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी है, कोई एम्प्लॉयज़ भाई बिजनेस के अंदर फ्रॉड कर देता है, ठीक है, थेफ्ट कर लेता है, चोरी कर देता है, ठीक है, और हड़ताल कर देता है, डिसऑनेस्टी कर देता है, फ्रॉड कर देता है, मतलब उनकी वजह से जो बिजनेस को लॉस होता है वो बेटा ह्यूमन कोजेज होता है। नेक्स्ट आपके सामने जो आता है इकोनॉमिक कोजेज, जो एक बिजनेस के कारण होता है, जो लॉस एक बिजनेस के कारण होता है वो हमारे इकोनॉमिक कोजेज होते हैं। जैसे चेंज इन फैशन, हो सकता है मार्केट में एक कस्टमर की डिमांड में चेंज हो गया, उनकी डिमांड चेंज हो गई, उनका फैशन चेंज हो गया। बिजनेस जिस चीज़ का पहले प्रोडक्शन कर रहा था, अब उसको कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग, उनके फैशन के अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। अब बिजनेस एकदम से चेंज करेगा तो बिजनेस को एक हैवी लॉस भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, चेंज इन फैशन, चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज आ गए, बिजनेस ने एक प्रोडक्ट के प्राइस को चेंज कर दिया है, तो कस्टमर यहाँ पर खरीद नहीं पाते हैं, तो उससे बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक कोजेज वो कोजेज होता है जो बेटा एक बिजनेस के कारण होता है, इसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। बिजनेस प्राइस को हाई कर देता है एक प्रोडक्शन के, एक प्रोडक्ट के प्राइस को, या फिर फैशन में, एक कस्टमर के फैशन में चेंज आ जाता है, या कस्टमर की डिमांड में चेंजेस आ जाती है, ठीक है, तो उनके कारण होता है। और अदर कोजेज में तो बेटा आपका वही आ जाता है, नेचुरल कोजेज, टेक्निकल कोजेज, मैकेनिकल कोजेज और मैनेजरल कोजेज, ठीक है। नेचुरल कोजेज में तो मैं आपको बता दी, जो सब कुछ नेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो बियॉन्ड ऑफ द पावर मैन होता है, यानी कि हमारे हाथ से बाहर होता है, हम जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो नेचुरल कोजेज। अदर कोजेज में इतना ध्यान रखो बेटा कि टेक्निकल कोजेज क्या होता है, द अराइवल ऑफ द टेक्निकल न्यू मशीन इज द मार्केट रिप्लेस ऑफ द ओल्ड मशीन। पुरानी मशीन की जगह हमें मार्केट में नई मशीन आ गई किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए, तो उससे भी हमें एक हैवी लॉस हो जाता है, हम उसको नहीं ऑपरेट कर पाते, नहीं चला पाते, उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होता है, कहने का मतलब यही है कि रिस्क हमारा किसी तरह का भी कैसा भी हो सकता है। तो बेटा इनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपके एमसीक्यूज़ का टेस्ट होगा, और कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम, आपको अच्छे से पढ़ना है, टेस्ट को अच्छे से देना है, ताकि आपके सामने किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है बेटा। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फ़ोन करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो जितना हो सके बेटा पढ़िए, फोकस कीजिए, पढ़ाई पर जितना हो सके ध्यान दीजिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार उसको लर्न कीजिए, ठीक है। तो तभी आपके बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बेटा तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।